Hello बच्चों, let's see the question. The question says that the integer n for which limit x tends to 0 cos x minus 1 into cos x minus e की power x upon xn is a finite non-zero. ओके, तो अपने को n की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। अगर इस लिमिट की वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट आती है तो क्लियर। अब लिमिट क्या है अपने पास? लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू 0। लिमिट क्या दिया? लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे दिया बच्चों cos x माइनस का 1 और यहाँ पे है अपने पास cos x माइनस e की पावर x अपॉन x की पावर n। अब इस लिमिट की वैल्यू क्या आनी चाहिए? फाइनाइट आनी चाहिए। अगर फाइनाइट नॉन जीरो फाइनाइट आनी चाहिए, मतलब नॉन जीरो इज अ फाइनाइट नॉन जीरो नंबर, तो उसके लिए n की वैल्यू क्या हो सकती है? तो मैंने बोला सबसे पहले बच्चों हमने क्या काम किया यहाँ पे, मैंने बोला यहाँ से मैंने माइनस बाहर निकाल लिया बच्चों। तो माइनस मैंने बाहर निकाला तो माइनस को मैं बाहर रख देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए ना, यहाँ पे रख दिया मैंने, क्लियर। और ये मैंने 1 माइनस कॉस एक्स लिख दिया यहाँ पे, ये 1 माइनस कॉस एक्स हो गया अपने पास। ओके, और एक एक्स स्क्वायर मैंने इसके नीचे लिख दिया। फिर बचा क्या मेरे पास? ये कॉस एक्स हो गया, ये ए की पावर एक्स हो गया और यहाँ पे एक्स की पावर बच्चों n माइनस 2 लिख दिया मैंने। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसा किया। अब ये जो आपका x अगर जीरो की तरफ जा रहा है, अगर x आपका बच्चों जीरो की तरफ जा रहा है तो ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका हाफ की तरफ चला जाएगा। एंड हाफ इज अ नॉन जीरो फाइनाइट नंबर और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में भी आ रहा है। हाफ इज अ नॉन जीरो फाइनाइट नंबर और इसके साथ क्या है? इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये लिमिट से सीधा बाहर आ जाएगा। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन को आपको बार बार लेके चलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको सीधे सीधे बाहर निकाल सकते हो। तो आपने इस एक्सप्रेशन को बाहर निकाल दिया भाई। तो ये कितना आ गया अपने पास? ये आ गया माइनस, तो यहाँ ऑलरेडी था, ये 1/2 आ गया और ये आपका हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे क्या बच्चों? जो cos x माइनस e की पावर x अपॉन x की पावर n माइनस 2। अब ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है और मुझे क्या इस लिमिट को एग्जिस्ट कराना है, कुछ आंसर आना चाहिए फाइनाइट वैल्यू, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू, कुछ आंसर आना चाहिए। तो मैंने बोला कि आप cos x और e की पावर x को एक्सपेंड कर दो, ठीक है ना। आप cos x और e की पावर x को एक्सपेंड करो और एक्सपेंड करने के बाद देखो कि क्या होता है। आप चाहो तो यहाँ पे क्या है, ये आप चाहो तो इसे डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, वहां से भी आंसर आ जाएगा। मतलब क्योंकि ये तो 0/0 का फॉर्म बन रहा है। अगर ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? ये माइनस का 1/2 आ रहा था, ये लिमिट यहाँ पे x टेंड्स टू 0 था, यहाँ पे क्या था बच्चों? cos x माइनस e की पावर x अपॉन x की पावर n माइनस 2 था। मैंने बोला इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि 0/0 का फॉर्म बन रहा है तो LH रूल तो लगा ही सकते हैं। तो हमने LH रूल लगा दिया, L हॉस्पिटल, LH रूल मतलब L हॉस्पिटल लगा दिया, L हॉस्पिटल लगाने के बाद ये कितना आ गया? ये आ गया बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई? माइनस का साइन x और ये e की पावर x का e की पावर x अपॉन यहाँ से कितना हो जाएगा? n माइनस 2 और ये कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा x की पावर n माइनस 3। एक कम करके लिखेंगे। ओके, अब अपने को इसे फाइनाइट कराना है, क्लियर। तो मतलब अब उसके बाद फिर से आप बोलोगे इसमें सर ये क्या है? तो ये साइन जीरो कितना? 0, ये -1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? ये नहीं आना चाहिए। फिर भाई ऐसे फाइनाइट कराना है ना मुझे, तो अगर मैं इसमें x 0 की तरफ लेके जाता हूँ, अगर मैंने बोला कि x मेरा 0 की तरफ जा रहा है तो आप बोलोगे सर x 0 की तरफ जाने पर ये तो 0 की तरफ चला जाता है, लेकिन ये आपका 1 की तरफ चला जाएगा। ये तो n-2 है, ये कांस्टेंट है, इसको तो हटाओ आप। अब ये क्या है? ये अभी फिलहाल 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन ये 0 की तरफ नहीं जाना चाहिए, तभी तो आंसर फाइनाइट आएगा। क्योंकि न्यूमरेटर -1 हो गया, डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर भी फाइनाइट आना चाहिए। तो फॉर द फाइनाइट वैल्यू ऑफ दिस x की पावर n-3 मस्ट बी इक्वल टू 1। तो फॉर फाइनाइट वैल्यू ऑफ दिस, फॉर नॉन जीरो फाइनाइट, फॉर नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू, फॉर नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू x की पावर n-3 मस्ट बी वैनिश, मतलब ये खत्म होनी चाहिए, वैनिश होनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, वैनिश मतलब खत्म, यानी कि ये रहनी नहीं चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए इसका, ठीक है ना। क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए, ठीक है, 1 या फिर कांस्टेंट कुछ भी, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा? फॉर नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू x की पावर n-3 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए एट x टेंड्स टू 0। अब x टेंड्स टू 0 पे ये 1 तो तभी आ सकता है जब n-3 आपका 0 हो जाए। तो इज इट पॉसिबल ओनली व्हेन? तो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन। कब पॉसिबल है? जब n-3 आपका 0 हो जाए, यानी कि n इज इक्वल टू 3 हो जाए। तो n इक्वल टू 3 पे ये फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी।
क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, n इक्वल्स टू 3। नाउ लेट्स सी द ऑप्शन, तो ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। गुड लक।